अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 4 जो है ये आपने जितने इसके टॉपिक पढ़े हैं यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के, उनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प है और इसमें बहुत सारी मालूमात हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 3 पर एक नज़र डालते हैं। कल हमने पढ़ा था कि वो लोग जो हैं जो एक सदी पहले रहते थे वो भी खाने पीने की चीज़ों से लुत्फ अंदोज होते थे जितना कि आज हम हो रहे हैं, लेकिन उनके पास खाने पीने की उतनी वैरायटी नहीं थी जितनी कि आज हमारे पास है। उनके ज्यादातर फल और सब्जियां उनके अपने बागात और खेतों में उगते थे और उस मखसूस मौसम में उगते थे जो कि उनका सीजन होता था सब्जियों का, फलों का। इसी तरीके से जो समुद्री खुराक थी, जो मछलियां थी, वो भी साहले समुद्रों के साथ वाकया जो लोग थे जो रहते थे उन्हीं को मुयसर थी। दूर दराज के इलाकों में ये चीज जो थी ये मौजूद नहीं थी। पहले जमाने में खवातीन जो थी वो खुराक को महफूज करती थी डिब्बों में बंद करके, अचार डाल के या उनको खुश करके। गोश्त जो है उसको नमक लगाकर महफूज किया जाता था। इसी तरीके से आज इस बात से कत्ते नजर के लोग कहाँ रहते हैं, वो पूरा साल जो है वो ताज़ा फल, सब्जियां और गोश्त हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो डिब्बों में बंद खुराक है उसने जहर आलूदा खुराक को, जहर आलूदा होने का खतरा जो है उसको भी कम कर दिया है। इसका अमली तरीका जो है वो आलूओं, दूध, अंडे और इससे साबित है, जो कि हमारे पास कुछ खुराक की सूरत में दस्तयाब है। साइंसी तरीक़ेकार ने हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। साइंस ने हमारा लाइफस्टाइल जो है, कम्युनिकेशन, मवासलात, हमारे घरों की तामीर, गर्ज के हमारा वो फालतू वक़्त जो कि हम गुजारते हैं, जो अजाफी वक़्त हम गुजारते हैं, उसको भी मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। बेटर एटीट्यूड, बेहतर रुझान, बेहतर अंदाज़े फ़िक्र। By an attitude we mean the way we feel towards some idea or event. Attitude से मुराद, रुझान से मुराद, रवैये से मुराद हमारा वो तरीका कार है जो हम किसी ख्याल या वाक़े की तरफ महसूस करते हैं। इफ अ पर्सन बिलीव्स, अगर कोई शख्स यकीन रखता है, दैट वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म, चार्म कहते हैं तावीज गंडा, कि किसी किस्म का तावीज गंडा पहनना जो है विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग बैड लक, वो उसे बदकिस्मती से बचा लेगा। ही विल वियर द चार्म, तो वो तावीज गंडा जो है वो जरूर पहनेगा। एंड विल फील अनकंफर्टेबल विदाउट इट, और इसके बगैर बेआरामी, बेचैनी महसूस करेगा। वो कहता है कि जो एटीट्यूड है, जो रुझान है, इससे मुराद हमारा वो अंदाज़े फ़िक्र है जो हम किसी वाक़े या ख़्याल से मंसूब करते हैं, या वो पुराने ख़्यालात या वाक़यात जो कि पहले से चले आ रहे हैं, हम उनको मानते हैं, उन्हीं पर अमल करते हैं। मसलन बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी यकीन रखते हैं कि किसी किस्म का तावीज़ गंडा पहनना जो है, तावीज़ पहनना जो है, वो उनको बदकिस्मती से बचा लेगा। तो वो अगर नहीं पहनते, वो तावीज़ गंडा किसी वक्त वो नहीं पहनते, तो वो बेचैनी महसूस करते हैं। वो ये सोचते हैं, ख्याल करते हैं कि उससे, उसके ना पहनने से उनका कोई नुकसान हो जाएगा। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर्स, ऐसे एहसासात जिसमें खौफ शामिल हो, सच एज दिस, जैसे कि ये, आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस, वो तोहमात कहलाती हैं। सुपरस्टिशियस पीपल, तोहम परस्त लोग जो हैं, बिलीव इन द साइंस ऑफ गुड और बैड लक, वो अच्छाई और बुराई की अलामतों पर यकीन रखते हैं। एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस, और उस उनकी जिंदगियां जो हैं वो ऐसी अलामतों से बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। वो जो तोहम परस्त लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन अलामतों पर यकीन रखते हैं। आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, अपने आपके जो घरों में बुजुर्ग हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, वो आज भी बताएंगे कि हमारा जो ज़्यादातर वक्त था, हमने जो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो बरसगीर के अंदर हिंदुओं, सिखों, पारसियों के साथ गुजारा, सिखों के साथ गुजारा। तो हमारी वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, बरसगीर के अंदर, हम लोग जो थे वो मिनॉरिटीज़ थे, हमारी तादाद बहुत कम थी। और बाकी जो मज़ाहब के लोग थे, हिंदू, सिख वगैरह, ये अक्सरियत में थे, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो घर जो थे किसी बस्ती के अंदर, किसी इलाके के अंदर, मुसलमानों के घर जो थे वो 5, 7, 10 होते थे, या एक इलाका मखसूस होता था। तो इन लोगों के घर जो थे, हिंदुओं के, सिखों के, बाकी मज़हब के, ये बहुत ज़्यादा होते थे। तो जो स्कूल थे वो एक ही तरह के स्कूल थे जहाँ पर मुसलमानों के बच्चे, हिंदुओं के बच्चे, सिखों के बच्चे भी पढ़ते थे।
और गली मोहल्लों के अंदर जो शादियां थी हिंदुओं सिखों की, तो वो लोग जो थे उन शादियों में भी जाया करते थे, एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी था। तो वो बच्चे जो थे वो भी उन बच्चों की, दूसरे बच्चों की आदत को पिक करते थे। आज भी देख लें कि हमारे घरों के अंदर शादी ब्याह के मौके पर आज भी जब पुराने सियाने बुजुर्ग जो हैं वो शादी की तारीख तय करने बैठते हैं, तो आज भी बहुत सारे बैकवर्ड्स एरिया के अंदर जो मंगल और बुध का दिन है वो नहीं रखा जाता, इसे बुरा तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं जो कि मैं अभी नेक्स्ट आपको बताऊंगा। वो दिन हैं, वो तारीखें हैं जो कि मखसूस तारीखें हैं जिनको नहीं रखा जाता था कि इन तारीखों में ये अमल जो है जो हम कर रहे हैं, शादी का अमल जो है वो ये भारी हो सकता है, बुरा हो सकता है। इसके अलावा आप दूसरा पहलू से देखें कि हमारे यहाँ जो तेल मायूं और ऐसी रस्में हैं, ये बेसिकली मुसलमानों की रस्में नहीं थी। ये रस्में हमने वहां से सीखी और वहीं से अडॉप्ट करके आज तक ये हमारे यहाँ मौजूद है। ये हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सकाफत के अंदर ये रस्म और रिवाज जो है ये सरायत कर गए हैं। तो इस तरीके से ये जो अच्छाई और बुराई की अलामतें हैं, ये बेसिकली हमारे मजहब के अंदर तो इसका कोई ताल्लुक नहीं था, हमारे मजहब से इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं था। ये तमाम चीजें जो थी खास तौर पर हम लोग जो हैं ये बड़े सगीर से अडॉप्ट करके लेके आए, हमने वहां पर ये सीखी, हमारे आबाओ जदाद ने सीखी, हमने उस माहौल में परवरिश पाई और उस माहौल में परवरिश पाने की वजह से हमारे साथ ये चीजें, जब हम माइग्रेट होकर यहां पर आए तो ये चीजें, इस तरह की बहुत सारी तोहमात अभी मैं बाद में जिक्र करूंगा, वो हमारे साथ यहीं पर मुंतकल हो गई। सुपरस्टिशियस बिलीव्स, जो तोहम परस्ताना अकायद हैं, आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से इन पर काबू पाया गया है। ओवरकम, काबू पाना। टू डिमोस्ट्रेट, अमली तौर पर इस बात को साबित करके, डिमोस्ट्रेट अमली तौर पर साबित करना, गवाही देना, शहादत देना, दैट देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर देम, कि इनकी कोई हकीकी वजह नहीं है। फ्यू पीपल टुडे बिलीव, आज चंद एक लोग यकीन रखते हैं, दैट डिजीजेज आर काज्ड बाय इवल स्पिरिट्स, के बीमारियां जो हैं वो बदरूहों की वजह से होती हैं। दो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्च्यून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिसाइज्ड, अगरचे इल्मे नजूम और जो माहरे फल्कियात है वो आज भी काम कर रहे हैं। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड, अब वो इतने लोगों की जिंदगियों पर असर अंदाज नहीं होते जितने के पहले होते थे। जो तोहम परस्ताना अकायद है ना जी, साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से इन पर काबू पाया गया है। सबसे पहली तोहम परस्ती, जो कि आज भी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ के कोई बच्चा बीमार हो जाए उसे पीर फकीर के पास ले जाएं, खासतौर पर हमारे बैकवर्ड इलाकों में, देहातों के अंदर आज भी ये बहुत ज्यादा रवाज है पीरी फकीरी का, पीरों के पास जाके मन्नात हाजात मांगने का। और ये है कि वो दम करेंगे, बच्चे के अंदर जिन आ गया, औरत के अंदर जिन आ गया, खतून के अंदर जिन आ गया, किसी चड़ेल का साया है घर के अंदर, ये चीजें जो थी, ये तमाम जो तोहम परस्ताना अकायद थे, साइंस ने इन पर काबू पाया है। और सबसे बड़ी वजह, जो लोग आज भी बहुत सारे इवन के यूरोपियन ममालिक के अंदर भी लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि बीमारियां जो हैं ये बदरूहों की वजह से होती हैं। किस्मत का हाल बताने वाले नजूमी और माहरीन फल्कियात जो हैं ये आज भी बहुत सारी जगहों पे काम कर रहे हैं। वो फाल निकालते हैं, तोता पास रखा होता है, वो एक कोई पर्ची निकालता है, हाथ देख के किस्मत का हाल बताते हैं कि आपके साथ ये होगा, वो होगा, ऐसा होने वाला है, ठीक है ना। मुख्तलिफ जायचे बना के, मुख्तलिफ नंबर्स के जरिए लोगों को गुमराह किया जाता है। तो ये लोग जो थे, ये किस्मत का हाल बताने वाले पहले लोगों की जिंदगियों पर बहुत ज्यादा असर अंदाज होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन आज ये उतने लोगों की जिंदगियों पर असर अंदाज नहीं होते जितना कि ये माजी में होते थे। आज लोग जो हैं वो साइंसी तरीक़ेकार की वजह से ये समझ गए हैं कि ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम ख्यालात जो हैं, ये बिल्कुल फजूल हैं। इट हैज बीन लर्न, ये बात पता चली है, दैट देयर इज ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीजन फॉर एवरीथिंग, ये बात पता चली है कि हर चीज की एक फितरती वजह होती है, दैट हैपन्स टू पीपल, जो कि लोगों के साथ पेश आती है। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग जो हैं, नो लॉन्गर ब्लैक कैट्स, वो काली बिल्लियों से नहीं डरते, ब्रोकन मिरर, शीशों के टूटने से नहीं डरते, एंड नंबर 13 और नंबर 13 से नहीं डरते। ये जो उसने बताया है नंबर 13, काली बिल्ली और शीशे का टूटना, ये तोहमात जो थी ये आज भी बहुत ज्यादा मौजूद है।
13 नंबर खास तौर पर ये यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है। मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको इसके बारे में बताता हूँ। शीशे का टूटना ये हमारे घरों के अंदर आज भी बहुत सारे घरों के अंदर ये बुरी अलामत समझा जाता है। कौवे का बोलना जो है ये मेहमानों के आने की अलामत समझा जाता है। आटा गूंदते हुए आटा जो है वो परात से बर्तन से बाहर निकल जाना, वो ये समझा जाता है कि रिज्क जो है वो जा रहा है। तो ये तमाम तोहम परस्ताना अकायद जो हैं साइंस ने इन पर काबू पाया है। तो इस तरीके से अगर हम इन अकायद का अपने मजहब के साथ मुवाजना करें तो हम तीसरे कलमे का अगर हम तर्जमा पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने यह बयान किया है कि नेकी और बदी की तौफीक नहीं सवाए अल्लाह ताला के, यानी कि हमारे साथ जो भी होगा वो अल्लाह ताला की तरफ से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ अपने साथ खुद ब खुद कर ले, खुद पैदा हो जाएं, खुद मर जाएं, खुद किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं, खुद बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं, खुद बहुत ज्यादा बदहाल हो जाएं। जैसे कि उसने ये इस बात की वजाहत की है, देयर इज ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीजन फॉर एवरीथिंग। हर चीज की एक फितरती कुदरती वजह होती है, दैट हैपन्स टू पीपल, जो कि लोगों के साथ पेश आती है। तो इसलिए जो हमारे मामलात हैं, हमारे साथ जो कुछ होता है, ये फितरती अमल होता है। इसमें इन अलामतों का, इन दिनों का, इन हिंसों का कोई चक्कर नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। सबसे पहले जिक्र करते हैं नंबर 13 का। नंबर 13 के बारे में ख्याल किया जाता है कि यह बदशगुनी की अलामत है। नंबर 13 के बारे में सबसे ज्यादा तोहम परस्ती जो है वो यूरोप में पाई जाती है। आपको सुनकर यह हैरानगी होगी कि आज के जदीद दौर में भी ये बदशगुनी की अलामत समझा जाता है। आज भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में 13 नंबर फिगर का, हिंसे का वजूद नहीं है। बहुत सी दुनिया की इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हैं उसमें जहाज में 13 नंबर सीट नहीं होती, बसों में 13 नंबर सीट नहीं होती, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में 13 नंबर रोल नंबर नहीं होता, बिल्डिंग्स के अंदर 13 नंबर अपार्टमेंट नहीं होता, 13 नंबर फ्लोर नहीं होता, मोहल्ले के अंदर 13 नंबर गली का वजूद नहीं है। कदीम दौर से ही ये बदशगुनी की अलामत समझा जाता है और ये बदशगुनी आज तक कायम है। हंगरी की सकाफत के अंदर रात के वक्त चिंगम चबाना जो है वो बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। उन लोगों का मानना है कि रात के वक्त जो इंसान चिंगम चबा रहा होता है वो दर हकीकत किसी मुर्दा इंसान का गोश्त चबा रहा होता है। दुनिया के बहुत से ममालिक में घर के अंदर छतरी खोलना भी बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। इस तोहम परस्ती का ताल्लुक कदीम मिस्र से है। कदीम दौर में भी लोग अपने आप को सूरज की तपश से महफूज रखने के लिए छतरी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन दौरे हाजिर में भी आज भी बहुत से घर जो हैं, लोग जो हैं घरों में छतरी खोलने को बुरा समझते हैं। उनका नजरिया यह है कि घर में छतरी खोलने से कोई गम, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ सकती है। इसके अलावा रशिया में फूल पेश करना एक पुरानी सकाफत है, इसलिए आज भी रशिया में सड़कों के किनारे हजारों लोग जो हैं वो आपको फूल बेचते दिखाई देते हैं। लेकिन इस अमल में एक शर्त यह भी है कि फूलों की तादाद मौके के एतबार से होनी चाहिए। मोहब्बत और खुशी के मौके पर फूलों की तादाद ताक नंबर यानी कि 3, 5, 7 वगैरह होनी चाहिए, और किसी गम या सोग के मौके पर यह तादाद जो है वो जुफ्त नंबरों यानी कि 2, 4, 6 वगैरह हो। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और सकाफतों में शादी वाले दिन बारिश होना खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। इसी तरह बारिश होना दुल्हा और दुल्हन के लिए खुशियां और दौलत की अलामत समझा जाता है। इससे ये बात मंसूब की जाती है कि मुस्तकबिल में जोड़ा जो है ये साहब औलाद होगा, और ये भी इनसे मंसूब किया जाता है कि इनकी गुज़श्ता बुरी आदतें जो हैं वो बारिश के पानी में धुल जाएंगी, और इस तरह उनकी जिंदगी जो है वो उसका आगाज साफ और शफाफ तरीके से होगा। इसी तरीके से एक ही तीली से 3 सिगरेट जलाना भी तीसरी सिगरेट वाले के लिए बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। दर हकीकत ये तोहम परस्ती जो है ये इसका आगाज पहली जंग अजीम से हुआ। फौजियों का जो मानना था कि एक ही तीली से अगर जो सिगरेट जलाई जाए तो तीसरी सिगरेट जिसकी जलती है, जिसकी तीसरी सिगरेट जलाई जाती है, उसकी मौत जो है वो गोली लगने से वाकया होती है। स्पेन में नए साल के मौके पर रात के वक्त 12 अंगूर खाना खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि वो लोग ये सोचते हैं, ये तसव्वुर करते हैं कि अगले 12 महीनों के लिए खुशकिस्मती की अलामत है ये।
तो इस तोहम परस्ती का ताल्लुक 1895 से जाके मिलता है। दुख तो यह है कि आज के दौर में भी मुसलमान ऐसे अकायद पर यकीन रखते हैं। बाज लोग हाथों में पत्थर या अंगूठी पहनते हैं कि ये पत्थर जो है लकी स्टोन है और उससे उनको फायदा होगा। आज के जदीद दौर में आप देख लें कि इंडिया और पाकिस्तान में मंगल और बुध के रोज गोश्त का नागा होता है, हालांकि पूरी दुनिया में मंगल बुध को गोश्त का नागा नहीं होता। ये भारी दिन तस्वर किए जाते हैं। इवन कि हमारे यहाँ इन 2 दिनों में शादी जो है उसकी रसूमात अदा नहीं की जाती। इससे आगे पीछे के दिन रखे जाते हैं कि ये भारी दिन है। इस दिन कोई नया काम नहीं शुरू किया जाता कि ये भारी दिन है। तो इन 2 दिनों में ये तस्वुर किया जाता है, ये नजरिया एक कदीम नजरिया है कि इन 2 दिनों में गोश्त इसलिए नहीं किया जाता कि उस दिन जन्नात खाते हैं। बंदा सोचे कि बाकी जेडे 5-4 दिन और जिन भुखे रहते हैं। तो इसी तरीके से जो घर के ऊपर जो है, जो नया घर लोग बनाते हैं तो उसके ऊपर काली हांडी जो है वो रख देते हैं ताकि वो नजर बद से वो बच सकें। ये भी एक तोहम परस्ती है। तोहम परस्ती की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। पुराने जमाने के लोग इस तरह के ख्यालात को सीने से लगाए रखते थे। शीशे का टूट जाना बुरा समझा जाता था। काली बिल्ली रास्ता काटे तो ये बुरा तस्वर किया जाता था कि अब कोई नुकसान होगा, कोई मुसीबत आएगी, कोई मुश्किल आएगी। और इसी तरीके से अगर खरगोश रास्ते से गुजरे तो ये खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता था। घर के अंदर नमक बिखर जाए, नमक गिर जाए या तेल गिर जाए तो ये भी एक बुरी अलामत समझा जाता था। बिल्ली का रोना जो है ये बहुत बुरा तस्वर किया जाता था और आज भी किया जाता है। किसी को जाते हुए पीछे से आवाज देना बुरा ख्याल किया जाता था। दूसरों के 2 बेटियों की शादी जो है वो इकट्ठा करना बुरा समझा जाता था। इनमें से एक के बारे में यह ख्याल किया जाता था कि अगर 2 बेटियों की शादी इकट्ठे की जाए तो एक खुश नहीं रहेगी। इन सारी चीजों के करने से हम अपने अशरफुल मखलूकात होने की दलील जो है उसको रद्द करते हैं, उसकी तजलील करते हैं। मसलन शादी के मौके पर कुरान जो है वो लड़की या बच्ची के सर के ऊपर रखा जाता है साए के तौर पर, ताकि वो उसके लिए खुशकिस्मती की अलामत हो। हम लाइल्मी की वजह से इन नजरियात की तरफ आज भी झुकाव रखते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि हम तोहम परस्ती जो है आज के जदीद दौर में भी लोगों की जिंदगियों को बहुत ज्यादा मुतासर करती है। दिलचस्प बात यह है कि ये तोहम परस्तियां दुनिया के पसमानदा और गरीब ममालिक के अंदर ही नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक के बशिंदे भी इनके ज़ेरे असर हैं। उन तोहमात से असरअंदाज होते हैं। कौवे का बोलना ये हमारे यहाँ आज भी समझा जाता है कि घर में कोई मेहमान आएगा। मछली खाने के बाद दूध पीना, इससे ये समझा जाता है कि कोई एलर्जी हो सकती है। अंधेरे में दरख्त के नीचे बैठना यह समझा जाता है कि कुछ जन्नात वगैरह का साया हो जाएगा। बाईं आंख का झपकना ऐसा होता है कि आपको जनाब को बुरा होने वाला है, आपके साथ आपको कोई मुसीबत आने वाली है। छींक आना तो ये तस्वर किया जाता है कि कोई हमें याद कर रहा है। तो ये तमाम तोहम परस्तियां जो थी ये कदीम दौर से चली आ रही हैं और किसी ना किसी तरीके से आज भी हमारे साथ हमारे मुआशरे के अंदर ये मौजूद हैं। बाय द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये बात अमली तौर पर साबित की गई है दैट आइडियाज आर नॉट नेसेसरली ट्रू, के ख्यालात जो हैं उनका यकीनी तौर पर सच होना जरूरी नहीं। बिकॉज दे हैव बीन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़े अरसे तक उन पर यकीन किया जाता रहा। आइडियाज मस्ट नो बी सपोर्टेड बाय द फैक्ट, अब हकायक जो हैं, अब जो ख्यालात हैं, आइडियाज हैं, उनको हकायक की हमायत हासिल है इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल, इसलिए कि उन्हें कबूल किया जाए टू द साइंटिस्ट, साइंसदानों की तरफ से, आर टू पीपल, या उन लोगों की तरफ से हु यूज द साइंटिफिक मेथड, जो कि साइंसी तरीकाकार का इस्तेमाल करते हैं। वो बताता है कि जो ख्यालात हैं, पुराने ख्यालात हैं, इनको सच मानना अब जरूरी नहीं है कि ये बात तो हमारे आबाओ अजदाद से चली आ रही है, ये बात तो सदियों से चली आ रही है, तो ये बात ऐसे ही है। तो वो कहता है कि साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से साइंसदानों ने अमली तौर पर यह साबित किया है कि ये ख्यालात जो कि पुराने वक्तों से ख्यालात जो हैं वो बदशगुनी की अलामत समझे जाते रहे हैं, उनका हमेशा सच होना जरूरी नहीं है। The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness. जो साइंसदानों की दरियाफ्तें हैं उन्होंने लोगों के अंदर एक ऐसा रवैया कायम किया है जो कि वसी नजरी का है। दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स, आज लोग ज्यादा सच्चाइयां जानने के लिए ज्यादा रजामंद हैं
دین ٹو ازیوم، بجائے اس کے کہ اس بات کو اختیار کریں، دیٹ واٹ ہیز بین کنسیڈرڈ ٹرو، کہ جو بات سچ سمجھی جاتی تھی، ول آلویز بی ٹرو، وہ ہمیشہ ہی سچ رہے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے بتایا کہ جو سائنسدانوں کی دریافتیں ہیں انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو وسعت دی ہے، ان کو اوپن مائنڈڈنیس دی ہے۔ اب وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ یہ بات تو ہمارے آباء و اجداد کے اندر بھی تھی، یہ بات تو قدیم چلی آ رہی ہے تو یہ بات سچ ہی ہوگی، بلکہ وہ اب کسی بات کو بغیر پرکھے ہوئے اس بات پہ یقین نہیں رکھتے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہمارے ہاں اپنے بزرگوں سے پوچھئے گا کہ جو کچھ دن تھے، خاص طور پر اس میں 13 نمبر بھی شامل تھا، اس میں 9، 13، 27 اور غالباً 23 اس طرح کے بہت سارے فگرز تھے۔ ان دنوں میں شادی نہیں رکھی جاتی تھی، کوئی بھی شادی نہیں رکھی جاتی تھی، کوئی بھی کام نہیں شروع کیا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ برے دن جو ہیں یہ تصور کیے جاتے تھے، یہ بھاری دن تصور کیے جاتے تھے کہ ان دنوں میں شادی کرنے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی نیا کام کرنے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ بیکاز پیپل ہیو ہیڈ ٹو چینج دیئر اولڈ آئیڈیاز، کیونکہ لوگوں کو اپنے پرانے خیالات کو بدلنا پڑا، ایز اے ریزلٹ آف نیو ڈسکوریز، ان نئی دریافتوں کے نتیجے میں، میڈ بائی دا سائنٹسٹ، جو کہ سائنسدانوں نے کی، دے آر لیس لائکلی ٹو ایکسپٹ کنکلوژن ایز فائنل، اب وہ کسی بھی نتیجے کو حتمی طور پر، فائنل طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آج جو میں نے اس میں ڈسکس کیا ہے یہ بہت کم چیزیں ہیں، ایسی بہت ساری اور چیزیں توہم پرستیاں ہیں جن کا ذکر کرنا اس چھوٹے سے لیکچر میں ممکن نہیں ہے، لیکن حقیقت میں آج بھی ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ توہم پرستی جو ہے یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بینگ اے مسلم ہمیں ان چیزوں پر بالکل بھی عمل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو بھی نیکی اور بدی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ہمارے ساتھ جو بھی اچھا برا ہوتا ہے وہ فطرتی عمل ہے، اس میں ان علامتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ہی یہ ہماری زندگی کو کوئی بھی ہمیں کوئی نفع یا نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر ہمیں کوئی نفع یا نقصان دے سکتی ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شکریہ جی۔ جی اسٹوڈنٹس، ایڈیمز کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر ہے 45، گیٹ اپ، اٹھنا۔ آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، میں ہر صبح جلدی بیدار ہوتا ہوں۔ گیو اوے، تقسیم کرنا۔ دا پرنسپل گیو اوے دا پرائزز ٹو دا اسٹوڈنٹس، پرنسپل نے طالب علموں میں انعام تقسیم کیے۔ گیو ان، ہتھیار ڈالنا۔ وی ڈڈ ناٹ گیو ان، ہمیں ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اینڈ فوٹ ٹو دا بٹر اینڈ، اور آخری لمحے تک لڑنا چاہیے۔ گیو اپ، ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ یو شوڈ گیو اپ بیڈ ہیبٹس، تمہیں بری عادات کو ترک کر دینا چاہیے۔ گیو وے، کسی چھت یا پل وغیرہ کا وزن سے ٹوٹ جانا۔ دا روف گیو وے، چھت ٹوٹ گئی۔ اینڈ مینی پرسنز ڈائیڈ، اور بہت سارے لوگ مر گئے تھے۔ گو آف، پستول وغیرہ کا چل جانا۔ دا پسٹول وینٹ آف، پستول چل گیا۔ اینڈ اے مین واز کلڈ، اور ایک آدمی مارا گیا تھا۔ گو آف، جاری رکھنا۔ دے ڈیسائیڈڈ ٹو گو آن اسٹرائک، انہوں نے احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ہٹ اپون، تجویز سوچنا۔ ہی ہٹ اپون اے پلان، اس نے ایک تجویز سوچی۔ ٹو سالو دا پرابلم، مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔